बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गई, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गई। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गई, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गई। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते, प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते, प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते। आपका आना मिलन मनाना प्यार की ये निशानियाँ, सुना रही है आँखों से ये लाखों जिंदगानियाँ। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा न होंगे, कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा न होंगे। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा न होंगे, कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा न होंगे। हंसते गाते मुखड़े कहते प्रभु की प्रेम कहानियाँ, सुना रही है आँखों से ये लाखों जिंदगानियाँ।
बरस रही है बाबा हम आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पर आपकी मेहरबानी। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आकाश से वर्षा बरसती है ना। तो बाबा कहते हैं देखो धरती कैसे ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम्हारा बाप ज्ञान का सागर जब संगम पर बरसता है, तो बाबा कहता है तुम आत्माएं, जो बाबा कहता है इस धरनी में दबी पड़ी, बाबा कहता है ये बीज हरे भरे हो जाते, अंकुर फूटने लगते हैं। बाबा कहता है अंकुर फूटता है, ये निशानी किसकी है? बाबा कहते हैं बिना प्रेम के इस सृष्टि का सृजन हो नहीं सकता। प्यार में भीगे अफसाने कहती हैं जिंदगानियां। प्यार में भीगे हुए, ज्ञान से भीगे हुए, ज्ञान से भीगे अफसाने नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं प्यार से भीगे हुए अफसाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आकर। बाबा कहते हैं मिलन का मजा ही उसी से है जो बहुत दूर हो, है ना। बाबा कहता है तुम तो भक्ति में यही सोचते थे ना कि भगवान पता नहीं कहाँ है, कैसा है, कब मिलेगा। बाबा कहते देखो तुमने मुझे खोजा, और खोजा ऐसे को बाबा कहता है जिसकी कोई सूरत नहीं। हम दुनिया में एक दूसरे को शक्लों से पहचानते हैं, ऐसा ही है। जो भी हमारे संबंध हैं परिवार के, रिश्तेदारियों के, हम सब एक दूसरे को शक्लों से पहचानते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम भक्ति में ऐसे को ढूंढते रहे, ऐसे को याद करते रहे, ऐसे को खोजते रहे, बाबा कहते हैं जिसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं। तब बाबा कहते हैं तुम्हारे वो बड़े बड़े विद्वान पंडित कहते चले गए कि भगवान का तो आदि अंत किसी ने पाया ही नहीं। एक तरफ बाबा कहते हो कि कह देते हो कि भगवान सबके अंदर बैठा है, दूसरी तरफ बाबा कहता है ये तुम्हारे साधु संत इतने दुखी हो गए ऐसी दुनिया से जहां सबके अंदर भगवान बैठा है, और फिर भी तुम्हारे ये विद्वान साधु संत मुनि तपस्वी क्या कहते हैं कि इस संसार का सुख हमको कागविष्ठा के समान लग रहा है। सोचो, एक तरफ बाबा कहता है तुम कह रहे हो कि सब में भगवान है, ऐसी दुनिया को तो कोई छोड़ के जाना ही नहीं चाहे, और खास तौर से बाबा कहता है तुम्हारे ये विद्वान पढ़े लिखे, बाबा कहता है ये जो शास्त्र जानते हैं, शास्त्रों की रचना रचते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यही शास्त्रों में लिख देते कि मोक्ष का द्वार मिलता है भगवान को याद करने से, भगवान हमको भव से पार उतारता है। बाबा कहते हैं बच्चे भव कहाँ है जहां तुम फंसे पड़े हो, ये तो बाबा कहता है कोई जानता है ना। में जब परेशान होते हैं, है ना, तो हम सोचते हैं कि ये भव का सागर है, ये खत्म ही नहीं होने को आते। बाबा कहते हैं
भव सागर में बाबा कहता है तुम गोते खा रहे हो, फंस कर बैठे हो। तो बाबा कहता है बच्चे, ये मिट्टी है ना, इस तन को बाबा कहता है बच्चे मैं मानकर आत्मा बैठ गई। ये है बाबा कहता है भव सागर। 63 जन्म से बाबा कहता है आप इसी भव सागर में गोते खा रहे हो। बाबा कहता है दुखों से तो तुम छूटना चाहते हो, लेकिन बाबा कहता है वो जो दुखी होता है वो कैसे जन्म ले लेता, सफरर कहाँ पैदा हो जाता है। बाबा कहता है तुम ये नहीं जानते। एक बच्चा दुनिया में आता है, सब कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना, बचपन तो कहते हो सबका अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं फिर ये अच्छे दिन तुम्हारे ये बुरे दिनों में कैसे बदल जाते हैं। तो बाबा कहता है वो तो कोई नहीं जानता। फंस कर बैठ जाते हो तो बाबा कहता है फिर मुझको याद करते हो कि भगवान मेरे जीवन में मुझको सुख दे, मुझको शांति दे, मुझको सहारा दे, मुझको पार लगा। बाबा कहता है इतना बड़ा कुटुंब तेरा, इतनी सारी यारी रिश्तेदारी बिरादरी, बाबा कहता है ये कोई काम नहीं आ रही। सचमुच बाबा कहता है जिस भव में तुम बैठते हो फंसते हो, जिस चक्रव्यूह में बाबा कहता है ये अभिमन्यु फंस जाता है, उसको भेदना बाबा कहता है संसार में तुमको कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि सब तो फंसे पड़े। सब बाबा कहता है देखो देह भान में फंसे पड़े। साधु खुद को साधु माने बैठा है, शराबी शराबी माने बैठा है, चोर खुद को चोर माने बैठा है। बाबा कहता है फिर जो चोर है जो शराबी है वो साधु को समझता है कि ये तो भगवान है, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे नहीं है, मेरा धर्म ऐसा नहीं है। तो तुम्हारे लिए तो बाबा कहता है वो साधु भगवान बन गया जो खुद राम के नाम की माला जप के बैठता है। उनको जाकर बाबा कहता है तुम मत्थे टेकते हो कि आपका आशीर्वाद हमको मिल जाए, आपकी कृपा हम पर बरस जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये दुनिया कलयुग बन गई, सब फंस गए ना। तुमको लगता है तुम्हारे साधु संत तुमको भव से पार उतार ले, इनके पास पहुंचते हो दीक्षा लेने के लिए। साधु संतों को ये लगता है कि भाई हम तो समाज की इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने दुखियों को ज्ञान सुना रहे हैं, और ज्ञान भी कौन सा, कथाएं सुना रहे हैं। तो भगवान फिर जो सुख हम दुनिया को दे रहे हैं कथाओं के रूप में, तो भगवान फिर मोक्ष तो देगा ही। और यहाँ भगवान बैठकर क्या कहता है, भगवान खुद कहता है कि अगर मोक्ष जैसी कोई चीज होती ना तो पहले तो मैं ही मोक्ष ले लेता, फ्री हो जाता बार बार इस पतित दुनिया में जाने से। बाबा कहता है तुम भक्ति की तुबन में ऐसे फंसे पड़े हो कि बाबा कहता है कितना निकालता हूँ। कहता है ना बाबा जैसे एक कीड़े को बाहर निकालते हैं, आधा पौना ऊपर तक आता है, फिर बाबा कहता है देखो तो फिर नीचे फिसल जाता है। ये ज्ञान को सुनना भी कोई चाचे मासी का घर नहीं समझ लेना। फुर्सत नहीं मिलती है लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाने से, उस परिवार को सेटल करने से, लूटने और मनाने में ही जिंदगियां निकलती चली जा रही। अवसर आ जाता है जीवन में कभी कभी, हमको भी ऐसा लगता है कि शायद आज मुरली छोड़नी पड़ जाए, लेकिन बाबा पता नहीं फिर कैसे क्या गुगी घुमाता है एकदम से। बाबा कहता है खाली तो है जा। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मेरे घर के आधे काम तो शायद इसको नौकर बना के करा रही। जमाना तो है नौकर बीवी का। बाबा कहता है तू मुझको जैसे चाहे यूज कर ले, पति तो वो हाथ ना आए शायद। वो बोले सारा काम तो मुझसे ही करा रही है, तू खुद कर क्या रही है, तेरे को लेके किस लिए आया था कि कमाऊं भी मैं, घर में आके 2 रोटी भी मैं बनाऊं। वो पति तो ऐसे हाथ नहीं चढ़ते।
लेकिन बाबा कहता है बच्चे संगम पर तू मौज ले। आज हम महसूस कर रहे थे, शाम का समय था, लोड फील कर रहे थे कि बाबा ये भी लोड है, वो भी लोड है। तो बाबा कहता है, ऐसा बाबा ने एक सीन सामने खड़ा करा। बाबा कहता है सोच, एक बैलगाड़ी है ना, तो गाड़ी में बहुत सारा सामान लदा हुआ है और आगे बैल है, एक तू और एक मैं। बाबा मुझे दिखा रहा था ये सब। मैंने ऐसा फील किया कि बैलगाड़ी है, माना लोड है, खींचना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता है देख, तू फ्री हो जा। है ना, ऐसा ऐसा लगा जैसे अच्छा, दो बैल है ना, तो एक मैं हूँ, एक साथ में फिर बाबा भी है। बाबा कह रहा है मैं तेरी रस्सी खोलता हूँ, तू जा। आराम करना है आराम कर, मौज करनी है मौज कर, सोना है तो जाके सो जा। बाबा कहता है मेरे लिए ये क्या लोड है। थोड़ी देर के लिए महसूस किया कि बाबा ने मुझको रिलीज कर दिया। बाबा कहता है मैं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है ये जिसको तू लोड मान के चल रही। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने कहा नहीं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तू काम करे, मैं नवाबों की तरह बैठूं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि गीत सुना ना भी हमने, प्यार में भीगे अफसाने कहती हैं जिंदगानी। तो बाबा हम तो दुनिया को सहयोग करते चले आ रहे हैं कि इसको भी हेल्प कर दे, उसको भी कर दे। ये अकेला लगा हुआ है, वो सोचेगा बस बैठे ही हुए हैं ये। तो जब दुनिया के लिए इतना सोचते हैं, तो तुझे अकेला कैसे छोड़ देंगे। भले ही करण करावन हार तो तू ही है। महसूस भी होता है कि सारा बोझ तो इसी ने उठा रहा। एक फिल्म हम देखते थे कई बार, शायद आपने देखी होगी, बॉम्बे टू गोवा। देखिए, पुरानी फिल्म है अमिताभ बच्चन। उसमें क्या होता, बहुत अच्छे अच्छे किरदार हैं उस बस के अंदर, अच्छी कॉमेडी है उसके अंदर। कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि वो बस रुक जाती है ना। जब बस रुक जाती है तो वो जो ड्राइवर होता है, और कंडक्टर दिखाया है महमूद को, तो सारे पैसेंजर्स को कहते हैं कि भाई सब पीछे जाओ और गाड़ी को धक्का लगाना। सारे पैसेंजर उतर जाते हैं। सबने बस को पीछे से ऐसे पुश करना शुरू किया कि जैसे मैं हूं, मेरे पीछे आप हो, आपके पीछे एक और है, उसके पीछे एक और। तो वो क्या दिखाते थे कि सब धक्का लगा रहे हैं, और लास्ट में कैस्टू मुखर्जी खड़ा हुआ है नशे में धुत। पोज उसका भी ऐसे ही है जैसे बस को धक्का लगा रहा है। लेकिन वो बस को धक्का लगाने वाले आगे चले गए, और वो ऐसे हाथों को करके पीछे ही खड़ा हुआ। वो पोज देखकर हंसी आती थी कि इतना नशे में धुत है, आया तो है मदद करने के लिए कि बस को धक्का मारना है, लेकिन वो सवारियां मेहनत कर रही हैं, धक्का लगा रही हैं, और ये केवल खड़ा है। ना बाबा, मैं इतना ही कर लूंगी। मैं इतना ही कर लूँ, धक्का तू ही लगाई, मैं तो इतना ही करूँ, इतना काफी है मेरे। बाबा कहते हैं बस इसी को मैं कहता हूँ निमित्त बन। ये कैस्टो मुखर्जी अच्छा निमित्त बनता है, आता तो है, लेकिन इसके अंदर कोई जोर नहीं। सारा जोर किसका है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप है तेरा सर्वशक्ति। तो महसूस कर रहे थे शाम को उठते समय कि ये 2 दिन का शेड्यूल ऐसे ऐसे आने वाला है, लोड बहुत होगा। थोड़ी देर पहले ये फील किया, कहाँ है लोड। मैं तो यहाँ बेड पर हूँ आराम से, कहाँ है लोड। कौन सा काम करना था। मैंने कहा अच्छा, ये खड़ा है ना पीछे, बैल बनकर आया हुआ। कहता है ना, मैं बैल के भीतर बैठ जाता, जिसको तुम भक्ति में भागीरथ समझते हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की वर्षा नहीं है, ये है प्यार की वर्षा।
प्यार की वर्षा, है ना। तो जिससे प्यार होता है उसकी तो हम गंदगी भी उठा लेते हैं, है ना। ये जो राम भिल्ली के बेर खा रहा है ना, ये दिखाया तो है शास्त्रों में कि भीलनी ऐसी भक्तिन है कि राम को मीठे मीठे बेर खिलाती। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इन बेरों के बारे में, सिर्फ यही पढ़ा सुना कि जो ये शबरी थी ये राम को अपने जूठे बेर खिला रही और राम भी प्यार से खा रहा, बस ये। लेकिन जब ज्ञान सुनती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि बाबा मेरे पास मीठे बेर नहीं है, तभी तुझे ढूंढ रही थी मैं, नहीं तो मैं तेरे को ढूंढती भी नहीं। सच्चाई है ही, अगर जीवन में सुख होता तो तेरी जरूरत क्या थी फिर। दुख था, दंश उठते थे अंदर हृदय के अंदर कि ये क्या जीवन लीला इसने बना दी हमारी। खुद तो ऐसी ऐसी लीलाएं करा कि माखन भी खाया गोपियों के साथ नाचा गाया भी सही, और हमारी जिंदगी क्या बनाई मजा नहीं आता था। क्या जिंदगी, जैसे ही होश संभालते हैं परेशानियां जैसे गला घुटने को तैयार खड़ी, मारे तो मारे कैसे इसको। तो हमारे पास तो विषैले बेर थे, कड़वे बेर थे, कुछ फीके बेर थे, कुछ बदबूदार बेर थे। यही था हमारे पास तो अपने इस राम के। लेकिन ये राम की ताकत है कि जब ये सामने आकर बैठता है ना, तो मेरे हाथों के ये बेर ही बदल जाते हैं, मेरे भाव ही बदल जाते हैं, मेरी सोच ही बदल जाती है, मेरा स्वभाव संस्कार ही बदल जाता है। ये ताकत रखता है इन बेरों को मीठा बनाया ही है, प्रैक्टिकली बनाया ही। आज भी ज्ञान सुनते हैं, मुरली डिस्कस करते हैं, सब कुछ करते हैं। सुबह एक बहन आ रही थी, तो वापसी में बेचारी बताने लगी, कह रही है ममता तो सही कहती है। क्या सही कहती है ममता? कहती है तूने एक बार बोला था ना कि दीदी चाहे बेटियां ही क्यों ना हो, है ना, हमको ये लगता है कि बहू तो सेवा करनी चाहिए और बेटियां आए तो मुझे करनी चाहिए और मेरी बहू को भी करनी चाहिए। तो मैं उनको कई बार कहती थी, मैंने कहा दीदी हर रिश्ता ना, अभी कोई एक बात कर रहा था, हाँ, अभी एक भाई आया हुआ था कोई नीचे, उससे बात हो रही थी, तो बोलने लगा, वो ज्ञान तो बेचारा नहीं समझता, लेकिन कहने लगा, कहता जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से बस देना ही शुरू किया है। देख लेना ये कैसा देवता है जो कह रहा है कि जब से मैंने होश संभाला है, कह रहा है माँ बाप को इज्जत नहीं दूं तो उनको अच्छा नहीं लगता, ससुराल वालों को इज्जत नहीं दूं उनको नहीं भाता, बीवी को आए दिन कोई शॉपिंग नहीं कराऊं बीवी को नहीं भाता, बच्चों को फरमाइश पूरी ना करूं उनको नहीं भाता। कहने लगा, कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि काम से सोचता हूँ आज फ्री जल्दी हो गया हूँ तो घर जाके खाना खाऊं, कहते वहां बीवी बच्चे कहते हैं बाहर से कुछ खा लेते, कहते मैं ये सोचता हूँ कि बाहर तो क्या कचरा खाऊंगा, बीमार भी पड़ूंगा फिर डॉक्टरों के पास भी भागूंगा, तो घर में ही खा लेते। लेकिन उनको ये दिखता है ये बाहर जाए हमें भी खिलाए खुद भी खाए। तो कहने लगा, कहता सारा जीवन यही निकल गया कि इसको राजी करूं या उसको राजी करूं। कहता मैं पूरी जिंदगी एक जोड़े में निकाल सकता हूँ, धो के फिर पहन लूंगा, लेकिन बीवी थोड़ी मानेगी। तो ये देखो ये कह रहा है कि मैंने जब से होश संभाला है मैं देता ही जा रहा हूँ, देता ही जा रहा हूँ, नहीं दूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे और फिर क्या होगा, घर में ऑर्केस्ट्रा भी तो बजेगा,
कि ऐसा बाप नहीं होना चाहिए, ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए, ऐसा पति नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता है, फिर ये ऐसे देवता थोड़ी बनते हैं। हाँ? बाबा कहते हैं, बच्चे आज देखो, बाबा ने मुरली में एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा कहता है, दुनिया में भी अगर कोई पैसा हमसे लेता है ना, सोचो हमने बैंक में पैसा डाला, या आजकल लोग मुथू फाइनेंस जाते हैं, कहते हैं हमने गोल्ड अपना गिरवी रख दिया, तो वो कंपनीज क्या करती है, मेरे पैसे को मल्टीप्लाई करती है। क्योंकि सिर्फ एक मेरा ही नहीं, बैंक में पता नहीं कितने कंज्यूमर्स हैं, तो एक बड़ा स्केल है उनके पास अमाउंट ऑफ मनी का, जिसको वो आगे मल्टीप्लाई करते हैं। कोई ना कोई जगह उसको और जगह अच्छी जगह फिनेंस करते हैं, है ना। तो कुछ कमाते हैं मेरे पैसे से, तब वो मेरे को मेरे अकाउंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हैं, पल्ले से थोड़ी देते। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, मैं व्यापारी तो हूँ लेकिन अनाड़ी नहीं हूं। कौन कह रहा है? भगवान। हाँ? वो कहता है कि जब समय पर मुझे जरूरत है, तब तुम, बाबा कहता है, अगर मेरे मददगार नहीं बने, है ना, और समय निकलने के बाद तुम आ जाओ, क्योंकि मरते आदमी से लोग दान कराते हैं, ये एक अजीब सी बात है। जीते जी वो ये मामले को स्थगित ही करता रहता है कि कर लूंगा ना, कर ही लूंगा, इस मंदिर में भी दे बैठूंगा। हम जानते हैं एक लेडी को, उन्होंने रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपया बंगला साहब गुरुद्वारे में डोनेट किया था। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, कोई छोटा अमाउंट नहीं था, 1 लाख रुपया। तो इंस्पिरेशन तो है बहुतों के लिए, लेकिन इतना करे कौन? तो कहने लगी, कहती दुख सुख में कितना पैसा लगा बैठते, सोच देखो ना इंसान। कहते कोई दुख तकलीफ आती है, हॉस्पिटल भागो, तुरंत कितना पैसा चला जाता। तो अगर हाथ से कुछ चला गया, कितनों के मुख लगे, सोच। जीते जी इसको बाबा कहता है, झाटकू, खुशी से दो ना दान, मरते समय दान नहीं लगते बाबा के। खुशी से दान देना चाहिए। बाबा कहते हैं, जब तुम पीड़ा में पड़े हो, दुख में पड़े हो, छूटना चाहते हो उस पीड़ा से, दुख से, लाचारी से, तो बाबा कहते हैं, फिर तुम मरते के हाथ से दाल, आटा, चावल, चीनी ये दान कराते। क्या वाइब्रेशन है मरते की? मरते की क्या वाइब्रेशन रहेगी? छोड़ना चाह रहा है कुछ? शरीर छोड़ना चाह रहा है, संबंध छोड़ना चाह रहा है, रिश्ते छोड़ना चाह रहा है, धन छोड़ना चाह रहा है? अरे ये तो जबरदस्ती का केस था कि मैंने 1 किलो आटा और दाल, चावल, चीनी इसके हाथ से लगवा दिया। छोड़ना तो ये भी नहीं चाह रहा। ये भी समय तारीख देखेगा कि आने दो अमावस, तब दे दूंगा 1 किलो चीनी। अभी कहाँ अमावस आई? आने दो किसी की बरसी, लगा दूंगा छबील कहीं। मरता आदमी कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा, और हम छुटा रहे हैं उससे कि 1 किलो दाल, चावल, आटा, चीनी जो है, चल दे दे किसी को दान, ताकि अंतिम। नहीं बाबा, ऐसा दान नहीं चाहिए मुझे। मेरे ही नाम पे कर रहे हैं कि भगवान आगे इसको ये दाल, चावल, चीनी, मैंने कोई पराठे पूड़ियां बना के नहीं खानी जो तुम मेरे नाम पर दान कर। बाबा कहते हैं, संगम पर आकर बैठा हूं। क्या कहता हूं? इतना तो बाबा कहता है, सारा दिन मुख से टर 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 करते हैं हम, बकवास करते हैं, कितनी बातें करते हैं सारा दिन, कितनी एनर्जी फ्लो हम वेस्ट करते चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, क्या इस मुख से तूने कभी किसी को बोला, कहा कि मैं 9 से 10 क्या करता हूँ? भले ही मैंने जीवन में कोई चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं किया, कोई बात नहीं, ये भी नून है, नहीं किया, लेकिन मैं कहीं जाता हूँ, कहीं बैठता हूँ, कुछ सुनता हूँ, किसी को बताया? जरूरत ही नहीं। कहते हैं, लोग हमारी सुनते हैं, कौन आता है किसके कहने से?
बाबा कहते हैं बच्चे तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। बाबा कहता है तुम जो अभी करते हो इसका मैं तुमको कितना ब्याज देने वाला हूँ। दुनिया में ब्याज ले आते हो ना, कोई 5% ले आएगा, कोई 8% ले आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो तुम मेरे नाम पर करते हो, चाहे बाबा कहता है तुम वो मनसा से करो, वाचा से करो, या बाबा कहता है कर्मणा से करो। 3 मुट्ठी चावल बाबा कहता है इतना भी नहीं है मेरे लिए। बासमती चावल नहीं मांग रहा ये। बाबा कहता है मुझे तेरी बासी मत नहीं चाहिए, वो वाला चावल नहीं चाहिए मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे 3 मुट्ठी चावल, कितना तो बाबा कहता है बच्चे तुम राजे हो कि 3 मुट्ठी चावल निकाल सकते हो। सबके पास सबकी मनसा भी है, वाचा भी है और कर्मणा भी। हम में हर कोई जो यहाँ बैठा है सारा दिन में न जाने कितने लोगों को हम कर्मणा सेवा दे रहे हैं, चाहे ऑफिशियली चाहे अनऑफिशियली। घर में भी तो सबके लिए खाना बना रहे हैं, कभी कपड़े धो रहे हैं, कभी रिश्तेदारी में कोई संबंध निभा रहे हैं, कर रहे हैं ना। कर्मणा सेवा कर्म तो कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मेरे लेखे लगाई ये मुट्ठी तूने, या रोटियां सिर्फ बच्चों को खिला रहे हो, पोते पातियों को खिला रहे हो। तो बाबा कहता है फिर अंत में ये भी तेरे से 1 किलो दाल चावल चीनी आटा दान करा दे कि इसकी भी तो गति सदगति होनी चाहिए। बेचारे ने पूरी जिंदगी हमको पूठे पराठे पूड़ियां बनाकर खिलाई। नहीं बाबा कहता 3 मुट्ठी चावल। वास्तव में तो हमारे पास ये था भी नहीं, ये हमको दिया भी बाबा ने। हम तो सोचते थे सुदामा गरीब था, सोचने लगा कि मैं आज द्वारकाधीश से जाके मिलूंगा। तो पत्नी कहने लगी कि जब जाओ किसी से मिले तो कोई भेंट लेके जानी चाहिए। तो कहने लगा मैं गरीब, तन पे कपड़ा भी फटा हुआ है, मैं क्या भेंट दूंगा उसको। तो पत्नी जाकर पड़ोसी से 3 मुट्ठी चावल लेकर आ गई, वो पोटली में बांध कर चल पड़ा। हमने तो ये कहानियां सुनी और बड़े आनंद से सुनी। बाबा कहते हैं बच्चे ये मनसा वाचा कर्मणा तेरा तुझको अर्पण, यही कहा ना तुमने भक्ति में। तुम्हारे पास थी कहाँ तुम्हारी मनसा? इस वाचा को कभी हमने सेवा समझा था? समझा था? हाँ, बाबा कहता है ये वाचा कहाँ यूज हुई सारा समय, कहाँ यूज हुई? तेरी मेरी करने में, गाली गलौज करने में, निंदा चुगली करने में। ये वाचा कोई सेवा भी कर सकती है, ये तो हमको पता ही नहीं था। ये हाथों से जो मैं कर्म कर रही हूँ, ये कर्म घर में गृहस्थी को संभालते हुए भी भगवान के काम आ सकते हैं, भगवान की प्रत्यक्षता करा सकते हैं। ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। बाबा कहते हैं बच्चे देख ले, मेरा ही मुझको अर्पण करना है। तब भी बाबा कहता है तुम हाथ बांध लेते हो। मरते में बाबा कहता है फिर यही गंगा जल पिलाएंगे तुझे और यही कहेंगे राम के राम बोल, बोल राम और हमें छुट्टी दे, हमें बहुत काम करने हैं, निपटा जल्दी। क्या खाना चाहता है, किससे मिलना चाहता है, कहाँ अटका है, जल्दी फ्री हो। बाबा कहता है ये है तेरी सेवा, चाहिए ऐसी सेवा। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं बस हम तो यही चाहते हैं कि बस पोते की गोद में, बेटे की गोद में जब मैं मरूं ना तो तू मेरे सामने रहे। है ऐसा कोई बैठा है यहाँ? हम तो आज भी बोल देते हैं, सच कह रहे हैं आप। जहां से सुख मिलता है ना, किसी को बोल बैठते हैं कि देख भाई, खबरदार जो मेरे जाने से पहले तू हिला तो सारा मैनेजमेंट तुझे ही संभालना।
बड़ी शान से मेरी अंतिम जो विदाई है वो आपको कर, रो धो के नहीं करनी, क्योंकि तू रोने धोने वालों भी तो चीज ही नहीं है। तेरा बस चले तो तू मुझे अभी ही मारे। हाँ, कई बार हम ऐसी चर्चा दूसरों से कर जाते हैं और हम ये सच्चाई भी जानते हैं कि जाने का समय भी किसी के हाथ में नहीं, किसी के भी हाथ। हम किसी से इतना प्यार करते हैं, कभी कभी हम बोल जाते हैं दूसरे को कि मैं देख सकता हूँ कुछ भी होते हुए, लेकिन इस दुनिया से तुझे जाते तो मैं नहीं देख पाऊँ, है ना। लेकिन बाबा हमको देखो कौन सा बल देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, कल दर्पण की बात करी ना बाबा, बाबा कहते हैं तू दर्पण बना नहीं ना, तो बाबा कहता है फिर रोइयो लास्ट। ये घुस गए दर्पण के अंदर। कौन घुसा दर्पण के अंदर? बाबा कहते, शीशे में तो बाबा कहता है कोई घुस नहीं सकता। तो बाबा कहता है फिर तुम भुगतना, भुगतना, क्योंकि जब दुनिया से इतने प्यारे को छोड़ के अगर मुझे भी जाना पड़ेगा तो तकलीफ होगी। कि चाहते तो थे कि ये समय कभी बीतता ही, लेकिन पता ही नहीं चला इतने साल कहाँ बीत गए। अच्छा समय अच्छे लोगों के साथ कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। तकलीफ तब भी होनी है। और अगर मेरे से पहले इसको ही कुछ हो गया तो बाबा कहता है तकलीफ तो यहाँ पर भी भोगनी है। बताओ माया तुम्हारे हाथ में रखेगी क्या? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं देगी तुमको, बाबा कहता है। और तुम, बाबा कहता है, कहानियों में उलझ जाते हो कि तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो घर जाना है ना। तो घर जाने की तैयारी कौन कराता है? आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने कहा जब एक कन्या की शादी होती है तो बाबा कहता है फिर वो वर के साथ कितनी खुशी खुशी घर जाती है ना, जाती है ना। वो तो बाद में बात खुलती है, पहले तो उसको ये लगता है कि मेरे सुख के दिन तो अभी आए। माँ बाप के घर जो ऐश नहीं मिली वो अब मिलेगी, है ना। नाइट शो देखूंगी, कभी वहां घूमूंगी, ये भी पहन लूंगी। माँ बाप ने तो पहनने नहीं दिया पूरी जिंदगी, लेकिन इसको तो बोतल में उतारना आता है मुझे। तो 4 दिन की वो चांदनी, उसके बाद फिर वो सारी अंधेरी रात। कहते मुझे पता होता ना तो मैं तो इतनी जल्दी शादी करती भी नहीं। शादी भी जल्दी जल्दी, बच्चे भी जल्दी जल्दी, बुढ़ापा भी जल्दी जल्दी, मौत भी जल्दी जल्दी। ये कौन सी बुलेट ट्रेन में बिठा दिया मेरे बाप माँ बाप ने मुझको कि जल्दी जल्दी कर ले सब कुछ। ये लड़का हाथ से छूट जाएगा। हाँ, लड़का हाथ से छूट जाएगा, चढ़ जा जल्दी ट्रेन। बच्चे भी जल्दी कर लो, एज उम्र हो जाती है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है, जल्दी जल्दी चढ़ो। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर चले। तुमको खुशी है? बाबा कहता है मेरे साथ घर जाने। या बाबा कहता है ये अभी कोई 7वां 8वां अजूबा रह गया देखना संसार में। कई बार लगता है ना, अरे एक इच्छा ये भी थी मेरी, ये तो पूरी हुई नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाओं का एक ऐसा नहीं है कि संसार कम पड़ जाता है इच्छा पूरी करने के लिए, नहीं। संसार तो बेहद का है। संसार में कोई कमी नहीं, लेकिन इच्छाओं का जो स्वरूप स्वभाव है वो क्या है, वो कभी पूरी होती नहीं। ये इच्छाओं का स्वभाव, इच्छा बांझ नहीं होती है कि बस ये पूरी हो जाए तो बस काम नहीं। बाबा इसलिए बाबा ये जो ज्ञान की प्यार की वर्षा करता है, बाबा कहते हैं बच्चे तू नाप तोल ले मुझे। मेरे जैसा, बाबा कहता है फिर
सर्व संबंध की बात होती है ना, बाबा कहते हैं मेरे जैसा संबंध कहीं मिलेगा नहीं। मेरे जैसा बाबा कहता है आशिक दीवाना बैल कहीं तुझे मिलेगा नहीं। जैसे चाहा जब चाहा, बाबा कहता है मुझको यूज कर ले। पत्नी होती है ना, है ना, कई बार पति बेचारा कहता है मेरे को बहुत टॉर्चर करती है, खूब सुनाती है मुझे जली कटी। कभी मेरी माँ के लिए सुनाएगी, कभी मेरी बहनों के लिए सुनाएगी, कभी मेरे बच्चों के लिए सुनाएगी। बच्चे ही बाप पर गए हैं, खानदान ही ऐसा है ये, मैं तो पछता रही हूँ यहाँ पर आकर। तो वो बेचारा क्या सोचता है, कहता भाग फूट गया जब से ये आई के कई कई। और यहाँ ये देखो, ये क्या कहता है, ये खुद कहता है कि बच्चे मुझसे कुछ भी छिपा, जो भी है बाबा कहता है तू जो भी है, जैसा भी है, तू मेरा। करके देखो ना, ये हम तो इसको बहुत करते हैं, रिमांड पे ले लेते हैं इसको खड़े कि इधर आ, बाहर निकल जा, तूने अच्छा तमाशा बना रखा है। जो भी दिल की बात है ना, तो यूज करना है इसको। वो कह रहा है यूज मी एज मच एज यू कैन। तो मियाँ बीवी में तो फिर प्राइवेसी इसी का नाम होता है, और कौन सी प्राइवेसी। प्यार भी प्राइवेसी से है, टकराव भी प्राइवेसी से। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू सबको दुआएं दे, इन सब की बड़ास मुझ पे निकाल। यही तो सिखाता है। क्या कहता है, कहता है तू दर्पण बन जा। कोई बाबा कहता है तेरे को 10 गालियां दे, कितना बाबा कहता है तेरा अपमान करे, तू दर्पण बन जा, है ना, इनके लिए तो तू दर्पण बन जा। कि कोई बात पकड़ी, लेकिन हाँ, दर्पण पे धूल तो चढ़ी ना। बाबा कहता है मैं बैठा हुआ, मुझे ते मुझे दे देगा, मुझ पे धूल नहीं चढ़े। क्यों? क्योंकि मैं तुझे प्यार ही इतना करता। हमने एक बार, हमें याद आता है एक शब्द हमने बोला था अपने फादर के लिए, तब हम स्कूल जाते थे। गुस्से में बोला, निकल गया ऐसे ही। वर्ड तो थोड़ा हैवी एनर्जी थी वो, मदर के सामने ही बोला। लेकिन फादर हमारा वैसे तो अमरीश पुरी से कम नहीं है, वो उससे 4 हाथ ऊपर ही है। लेकिन उस दिन उसने क्या किया, फादर का जो पार्ट प्ले किया, हंस पड़े वो। तो मेरे को रोना आ गया। मैं डैडी, मैंने ना जान के नहीं बोला, मैंने गुस्से से बोला डैडी। लेकिन वो हंस पड़ा, मुझे रोना भी आ। ये है, मेरे गुस्से की कोई लाइफ थोड़ी है। वो कहता है कि तू बोल, मैं हंस, क्योंकि बच्चा हूं ना उसका, फांसी थोड़ी लटकाएगा मुझे। बाबा कहते हैं तू मुझे, मुझे कई बार यहाँ बैठकर ऐसा फील होता है कि ये जो अभी हमने आपसे बात की ना, ये शायद 9th क्लास की बात होगी, जब हम 9th में थे या 8th में थे, ऐसे बोर्ड से पहले का ये सीन था। लेकिन कई बार यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है कि बाबा मेरे जीवन में जितने भी सीन गए हैं, तो ज्ञान से कैसे कनेक्ट हो जाता है वो सारा कुछ। मुझे अगर वो चीजें मैंने वो महसूस करी कि फादर मेरा हंस रहा है और मैं रोई हूँ उसको गले लगा, वो मम्मी गुस्सा हो रही है, वो हंस रहा है, मैं रो रही हूँ, और वो चुप हो गई। फिर ये बाप बेटी की तो फिर आपस, डैडी को कोई ऐसे बोलता है, डैडी नहीं, डैडी तो डैडी है। अरे मेरे बाप को मेरे सामने कोई कुछ बोल के दिखाए, किसी की बुआ तक की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और तो कोई क्या बोलेगा, जो बचपन में एक साथ खेले बैठे हैं, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन खुद वो आवेश में, गुस्से में, जोश में कुछ निकल गया मुंह से, और गिल्ट कॉन्शियस भी हूँ जबरदस्त। स्कूल में तो टीचर कह देती ना थप्पड़ मार अपने गाल पर, वो भी एक खेल सा लगता।
अपने आप इतनी जोर से थप्पड़ लगता नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं। दूसरा अच्छी सेवा करता है, अपनी सेवा इतनी अच्छी नहीं हो पाती, दूसरों की सेवा अच्छी हो जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपको दर्पण बनना, और तू जो है, बाबा कहता है एक्सेप्टेबल है, मुझे मेरा है, मैं जानता हूँ। बाबा कहता है आत्मा में ये सब कहानी में नूंद है, ये सब सीन्स आने ही हैं, सब सीन्स आने। तो बाबा कहता है देखो, प्यार की वर्षा तुम पर हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर इस प्यार को क्या करना चाहिए? जो प्यार तुमको बाप से मिला, बाबा कहता है इसको बांटो। अरे मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है ना, कमाया तो मैंने सोचा 10,000 ही था, लेकिन सालों साल पड़ा रहा, 10 का 20 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, इंटरेस्ट बढ़ा इसके ऊपर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो कुछ बाबा कहता है तूने मेरे नाम पर जमा किया है ना, बाबा कहता है मैं तुझे ब्याज समेत वापस करता हूँ। फिर बाबा कहता है तुमको बांटना अभी है, ये देव आत्मा बांटती नहीं है किसी को, मुझसे लेते जाओ, इनको देते जाओ। वो कह रहा था ना भैया कि जब से होश संभाला है मैंने, तब से बस दे ही रहा हूँ, माँ बाप को दे रहा हूँ, बच्चों को दे रहा हूँ, बीवी को दे रहा हूँ, जिसको नहीं दे रहा वो दुखी हो रहा है, कलेश हो रहे हैं, क्योंकि वो दे तो रहा है, पार्ट तो प्ले कर ही रही है आत्मा। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें मिलता नहीं ना, डिस्चार्ज हो जाती है बैठ। तो क्या कहते हो देने वाला है भगवान? बाबा कहते हैं मेरे जैसी चार्जिंग कोई कर नहीं सकता, तुम्हारी कोई नहीं कर सकता। लोग करते हैं चार्जिंग, फिर आके सुना देते हैं, कहते तेरे को भूल गया वो, मैंने तेरे को उस दिन कितने पैसे दिए थे, कभी वापस मांगे तेरे से? चार्ज तो करा था, लेकिन ताना मारने में देर लगाई। बीवियां भी सुना देती हैं आए दिन, कहती मैंने उस दिन स्पेशल एनिवर्सरी पे खाना अपने हाथ से घर पे बनाया, कितने गेस्ट आए थे घर पे, लेकिन मुझे कौन सा इनाम मिलता है, मुझे तो गालियां ही खाने को मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ पर किसी की बैटरी चार्ज है ही नहीं। देखते हो ना दुनिया में, जब एक फोटो खींचती है ना, तो रोंदू जो शक्ल होती है ना, वो भी थोड़ा सा स्माइल पास करती है एक फोटो खिंचाने के लिए। तो दुनिया को दिखाने के लिए हम तो बहुत खुश हैं, घर में क्या कपड़ा पहन के बैठते हैं एक बार यहीं से देख लेना, क्या कपड़ा होता है घर का हमारा। और जब कहीं जाना है या किसी खास ने घर में आना है तो देखो कपड़ा। तो हम तो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं जी। कोई घर में आता है तब हम टी सेट निकालते हैं बढ़िया वाला, नहीं तो कई बार तो वो बिना हैंडल के कप में ही पी जाते हैं, कह रहे कोई बात नहीं, कप तो है ना, हैंडल टूट गया तो क्या हुआ, इसी में पी लेंगे। हम पीते थे ऐसे। हम पीते थे। कोई आता था कहते थे अरे ये कप तो फेंक दो अभी, अब तो ये टूटे कप है, इनको तो फेंको। अरे क्यों फेंको, अच्छा है कप, कप पे क्या हुआ। हमने एक बार किसी को चाय दी, वो लड़का आज भी आता है कई बार घर पे, चाय उसने हैंडल से पकड़ रखा है कप, क्या हुआ, हैंडल उसके हाथ में है, कप गिर गया नीचे। ये शुक्र है वो बच गया, गर्म चाय उसके ऊपर गिरी नहीं। तो उसके बाद वो कई बार घर में आया, तो जब जब वो चाय पीता ना, तो मैंने कहा भैया जरा ध्यान से पियो भाई, अब तो और ज्यादा मिलावट का काम चल रहा है, तो पता चले तेरे हाथ में हैंडल ही रह गया, चाय का कप फिर नीचे चला गया। तो कहने लगा, कह रहा नहीं अब मैं हैंडल नहीं, अब मैंने कप पकड़ा हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से लेना है आप, है ना। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, कहते हैं बाहर कोई आपको पैसे दे
कोई आंटी अंकल कोई भी आपको पैसे दे, क्या करना? मना कर, मना कर, वापस करना उनको कि नहीं मेरी मम्मी गुस्सा करेगी, मेरे पापा गुस्सा करेंगे, लेना ही नहीं है आप। आपको जो भी लेना है किससे लेना है? मम्मी से लेना है या पापा से लेना है? बाबा कहता है अब संगम पर तुम्हें तुम्हारा असली बाप मिल गया, तो नमक खाना, तो बाबा कहता है मेरा ही खाना बस, है ना। इसलिए यज्ञ में हमको ये सिखाया जाता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण भी अगर आपस में कोई लेन देन करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, है ना। ब्राह्मण क्या करता है? वो बाबा को आगे करता है, और लेने वाला भी क्या कहता है? मैंने बाबा से लिया। तो देने वाला भी फ्री हो जाता है, लेने वाला भी फ्री हो जाता है ना। तो बाबा हमको ये रीत सिखाता है संगम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम संसार की आत्माओं की जो भी सेवा करो, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, बीच में बाबा कहता है बाप को रखना। नहीं तो बाबा कहता है फिर ये लेन देन तुम्हारे एक दूसरे के सर पे चढ़ेंगे। कई लोग कहते हैं ना, कहते हैं मुंह खाता है तो आंखें शर्माती हैं। ये तो हो गई। बाबा कहता है तुम जब तक मुझे बीच में नहीं रखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि ये दे रहा है और मैं खा रहा हूँ। नहीं, बाबा कहता है बीच में बाप को रखो, तुम भी फ्री हो जाओ। तुम्हारे भी मन में ये ना आए कि मैं कितना इसको देता गया देता गया देता गया, लेकिन इसने तो मिनट नहीं लगाया अपना असली रंग दिखाने में। तो देने वाला भी दुखी हो जाता है फिर कि मैं तो क्या समझता था और देखो ये क्या निकला। और लेने वाला वो बेचारा नजरें नीचे ही किए जा रहा है। क्यों नजरें नीचे करनी? बाबा कह रहा है बनी बनाई बन रही है। बनी बनाई जो कल पहले हुआ था, बाबा कहता है वो हूबहू होगा। लेकिन अपने को भी आत्मा समझो, उसको भी आत्मा समझो। तो बाबा कहता है फिर नॉलेज देने वाला कौन है? बाबा। हम सब कौन है? बाबा कहता है तुम सब ईश्वरीय संतान हो। तो बाबा कहता है एक भाई जब दूसरे भाई को कुछ देता है तो किसी पर कोई एहसान नहीं करता, अपना फर्ज निभाता है। आज कलयुग में ये फिलॉसफी काम नहीं आती है। आज तो एक भाई दूसरे भाई से छीनता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर जो ब्राह्मण बनते हैं रूहानी भाई भाई, बाबा कहते हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को बाबा कहता है सम्मान भी देंगे, सहयोग भी देंगे, प्यार भी देंगे, दुआएं भी देंगे, क्योंकि देने में लेना समान। हमारा टारगेट लेने का नहीं है। ये नहीं सोचना कि दुआएं मिलेंगी इसलिए मुझको देना, नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे, ये दीमक फिर लग जाएगी। बाबा कहता है तू बस देने का पार्ट अपना खेलता जा, बाकी बाबा कहता है तुझे मिला क्या? बाबा कहता है वो मैं संभाल। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि पैसों को बार बार गिनो नहीं, नहीं तो बरकत कम हो जाती है ना। तो हमने भी आज तक जीवन में जिसके लिए जो भी कर दिया, अकेले बैठ के भी नहीं गिनना। अब कह रहे हैं तो मन जरूर गिनेगा। मन की भी एक खास आदत है कि जो काम इसको मना करेंगे वो ये जरूर करेगा। तो गिनो नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अकेले में भी नहीं गिनो, और साथ में किसी को बिठा के गिनाओ भी नहीं कि मैंने इतना किया इतना किया इतना। आज हम बच्चों के लिए करते हैं ना, वो भी मोहल्ले में सुनाते हैं। कहते हैं मैंने कोई कम किया अपनी औलाद के लिए? देखो लेकिन औलाद कैसी। भीष्म पितामह देखो ना कितने बाणों की शैया पर है। तो बाबा यहाँ क्या देता है बच्चों को? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी तुमने किया, बाबा कहता है वो ड्रामा की नून थी। उस आत्मा को बाबा कहता है आपसे इतना ही लेना था बाबा। मैं बीती को बिंदी लगा, इसमें कल्याण था, इसी में न्याय था, और इसी में भगवान भी प्रसन्न था कि कम से कम मेरा देने का पार्ट था, या मैं भी लेने का पार्ट।
याद रखना, हमको ये सिखाया जाता है कि देने वाला महान होता है और लेने वाला छोटा हो जाता है, लेकिन ये गलत है। प्रेम में प्रेम होता है, प्रेम में एक देता है एक लेता है। सोचो कोई मुझे दे और मैं लेने को तैयार नहीं हूं, ये सोच करके कि इसका दिया हुआ खा लूं, मैं भूखी मर रही हूँ क्या मैं? ऐसा ऐसा सोचते थे कई बार लोग कह जाते हैं, कहते तुम भूखे मर रहे हो क्या, जो वो दे दे तुम खा लो। राम भूखा मर रहा था क्या? ये बेर खा गया, वो भी झूठे। तो क्या कहोगे, दोनों में से कौन महान मानते हो? शबरी को महान मानते हो कि जो झूठे बेर खिलाने बैठ गई, या राम को ज्यादा महान मानते हो जो झूठे बेर खाने बैठ गए? खिलाने वाला बड़ा मानते हो या खाने वाले को बड़ा मानते हो? जवाब आपके अंदर से ही आ जाए। एक अगर दे रहा है, दूसरा ले ही नहीं रहा, तो बाबा कहता है फिर प्रेम कहाँ हुआ? तो बड़ी तो बात ये है, बाबा कहता है कि तुम्हें कोई अपना जूठा खिलाए और तुम खा लो। ये राम को दिखाया गया है कि देखो राम की महानता देखो, जो दुनिया उसको भोग लगाती है, तो कहते हैं ये तो स्वीकार ही नहीं करता। और ये शबरी के जो नीच जात की है, इसके ये जूठे बेर भी बैठ के खा रहा है, बड़े प्रेम से खा रहा है। खिलाने वाला भी महान है, खाने वाला कोई कम नहीं है। जो कई बार हम सोचते हैं ना कि हमने भोग लगा दिया बाबा को, इतने ब्राह्मणों के मुख लग गया, अरे कोई अच्छी कमाई कर रखी तो जो इतने ब्राह्मणों ने खा लिया, ये मानना। इतने ब्राह्मण नहीं होते तो ये सारा फिर वेस्ट ही जाता, क्योंकि फूड आइटम है, समय पर कंज्यूम नहीं हुआ तो फिर बदबू आ जाती है, स्मेल आ जाती है, खराब हो जाता है ना ये सब। बाबा कहते हैं बच्चे दोनों महान है ना। तो दुआएं देने का अगर मैं पार्ट खेल रही हूँ, तो वो लेने वाली आत्मा भी बाबा कहता है बच्चे उसको छोटा नहीं समझना, कि वो तो बेचारी दुखी है ना, वो तो बेचारी दुख में है ना, तब मैं उसको दे रही हूँ। अरे नहीं, आशीर्वाद देने वाला अगर बड़ा है, तो जो पैरों में झुका हुआ है ये उससे भी महान, कि जो झुक ना जाना, इसने झुक कर दूसरे को मजबूर कर दिया कि तू मेरे लिए अच्छा सोच, अच्छा संकल्प कर, जिसको हम कह रहे हैं आशीर्वाद दे दो। तो ये है प्यार की गंगा, बाबा हमारे लिए बाहर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी ज्ञान की गंगाएं हो। तो बाबा कहता है फिर जो भी बाबा कहता है सामने से जाए, वो बाबा कहता है प्यासा ना रह जाए। ये गंगा की महानता, कुछ ना कुछ बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा, इस संसार को बाबा कहता है तुम भी देते चलो। ओम शांति।